बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आपके चरणों में मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। हमने आपसे पिछले वीडियो में गुरु के विषय पर वार्ता की थी। इस वीडियो में हम वार्ता करेंगे कि उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और पूजा कौन सी करनी है। हम थोड़ा सा रुक कर जरा विचार करें कि हम जब से अपने असली घर यानी सचखंड से इस मृत्यु लोक में आए हैं, आज तक हमें वापस जाने का सच्चा रास्ता नहीं मिला। हम दर बदर इस शरीर से उस शरीर में ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया ने कभी अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं खोजा, बल्कि उसने भरसक प्रयास किया है। दुनिया उसको कहाँ खोज रही है? कोई पहाड़ों में खोज रहा है, कोई पेड़ों में पानी डाल रहा है, कोई व्रत उपवास में, तो कोई गिरवे वस्त्रों में, कोई जटाओं में, कोई मूर्तियों में, तो कोई हरिद्वार में। लेकिन जरा विचार करें कि क्या वह परमपिता परमात्मा वहाँ है? जिस प्रकार घी दूध के अंदर है, आग लकड़ी के अंदर है, परंतु उसे प्राप्त करने का एक तरीका है, एक विधि है, एक प्रोसेस है। पहले दूध को जामन लगाते हैं, दूध दही बनता है, फिर दही को मथानी से मथते हैं, फिर मक्खन मिलता है, फिर मक्खन को गर्म किया जाता है, तब कहीं घी मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक तरीका है। परमात्मा कभी पूजा पाठ, जप तप, आहार विहार, यम नियम, संयम, तीर्थ व्रत, त्योहार, दान पुण्य और उपवासों में नहीं मिलता है। उसे प्राप्त करने का एक तरीका है, जिस पर हम आगे आपसे वार्ता करेंगे। वार्ता करने से पहले गुरु अमरदास जी एक जगह पर फरमाते हैं, कहते हैं कि सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता भी नहीं चल सकता। हजरत ईसा भी इस ओर इशारा करते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है, जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध सदा के लिए टूट जाता है और हम अपने परमपिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। जैसा कि गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया। एक और स्थान पर हजरत ईसा फरमाते हुए कहते हैं, अब उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो। अर्थात मैंने जिस शब्द से तुम्हें जोड़ा है, उसने तुम्हें पापों के भार से मुक्त कर दिया है। वह मालिक खुद मुख्तार है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका बना सकता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है,
वह केवल और केवल नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी समझाते हुए कहते हैं, बिन नावे और पूज न होवी, भरम भूली लुकाई। ये पूरी दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता है ही नहीं। गुरु नानक साहिब इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, नाम विसार चलह अनमार्ग, अंत काल पछताई है। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में यानी मौत के समय पछताना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हुए कहते हैं, विण नाव दर ढोई नाही, ता जम कर खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाजत मिल ही नहीं सकती और यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। इसी बात को स्वामी जी महाराज जी ने बहुत खोल कर समझाने का प्रयास किया है। वो हमें समझाते हुए कह रहे हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे न खूजा। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जितने भी साधन जैसे जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह हैं, सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैकुंठों स्वर्गों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी तो भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती हैं। उसके बाद हमें फिर से 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद कर देती है। गुरु नानक साहिब का कथन है, सच हो और सबको ऊपर सच आचार। इन सब चीजों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में रखता है। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। वह सच शब्द है। काल की सीमा ब्रह्मा और त्रिलोकी तक है, इसलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते हैं। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में समझाते हुए कह रहे हैं, हर नाम में तुल न पूजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। हमने अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया है कि कोई भी चीज नाम भक्ति की बराबरी कर ही नहीं सकती। फिर गुरु नानक देव जी समझाते हुए कहते हैं, सुहट पिंजर प्रेम के, बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए, उड़े ता एका बार। हमारी आत्मा तोते के समान है और यह शरीर एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है,
उसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी उसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुख और कभी दुख महसूस करती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चोगा रखा है उसको चुगना और उस शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे, तो यह हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आजाद हो जाएगी। नाम की कमाई के बगैर जो भी साधन या तरीके हम मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए अपनाते हैं वे हमें देह के बंधनों में और ज्यादा फंसा देते हैं। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज बोते हैं तो हम कितना भी हल चला लें, अच्छी से अच्छी खाद डाल लें और पानी आदि समय पर दें, तो भी वह फसल हमारे घर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कुरीता बीज बीज नहीं जामे, सब लाहा मूल गंवाईंदा। हमारी सब मेहनत, बीज और खर्च फिजूल चले जाते हैं। इसी तरह कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का असली तरीका केवल और केवल शब्द या नाम की कमाई है, जिसके बारे में हमें सिर्फ पूरे गुरु से ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हुए कहते हैं, कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। इसी बात को गुरु रामदास जी भी फरमाते हुए कह रहे हैं, कल युग राम नाम बोहि था, गुरमुख पार लगाई। कलयुग में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अगर कोई कर्म है तो वह सिर्फ नाम की कमाई है। इस बात को गुरु अमरदास साहिब और भी अच्छी तरह से समझाते हुए कह रहे हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सोझी पाई, इत्थे अग्गे हर नाम सखाई। 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमजोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरीके से फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल तक जीवन जी सकता है। स्वास्थ्य भी इतना कमजोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर कर ही नहीं सकते। और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से भी मिलाप करना चाहते हैं तो सिर्फ नाम की कमाई का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। हमारा मन हमें उस शब्द या नाम की कमाई की ओर जाने ही नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा पाठ कर्म कांड जप तप दान पुण्य आदि में ही लगाए रखता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हुए कहते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख था ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की तरफ होता है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम परमात्मा को ढूंढते हैं
लेकिन मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करने लगते हैं। यह भक्ति हमें कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचा सकती। हमारा ठिकाना कहाँ है? सचखंड है। और मन की हद कहाँ तक है? ब्रह्मा तक। शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है, और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली घर यानी सचखंड पहुंचा सकती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिलती। सिर्फ नाम की कमाई ही मालिक तक लेकर जा सकती है। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हुए कहते हैं, अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। यह मनुष्य का जो चोला परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से हम सबको मिला हुआ है, इस चोले में बैठकर वह भक्ति करो जिससे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाए। वह भक्ति सिर्फ नाम या शब्द की कमाई है। गुरु अमरदास जी फरमाते हुए कहते हैं, पूजा करह पर विधि नहीं जाने, दूजे भाई मल लाई। हमें भक्ति करने के असली तरीके का पता नहीं चलता। गलत रास्ते पर चलकर और अधिक मैल और पापों को इकट्ठा कर लेते हैं। बाइबल में यही हजरत ईसा ने कहा है, तू पूजा करता है पर नहीं जानता कि क्या कर रहा है। सोचिए सोचिए, जिसे हम जानते ही नहीं उसका भजन और प्यार फलदायक किस तरह हो सकता है। स्वामी जी महाराज जी इस बात को और अधिक खोल कर समझाते हुए कह रहे हैं, फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा, पानी मथे हाथ कुछ नहीं, क्षीर मथन आलस भारा, जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भौजारा, अंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हुए कह रहे हैं, जो मालिक की भक्ति का असली तरीका है यानी शब्द की कमाई, उसे तो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हमेशा बाहरी रीति रिवाजों और कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। इन बातों को स्वामी जी महाराज फोकट धर्म कहकर समझाते हैं। हम छिलकों से प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गूदा है उसे ग्रहण ही नहीं करते। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सारी उम्र अगर हम पानी बिलोते रहेंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दूध को मथेंगे तो उससे मक्खन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह समझाते हैं कि अपने मन को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। उससे जुड़कर ही यह निर्मल और पवित्र हो सकता है। जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते, उनका ना तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और ना ही मौत के बाद अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौवा दिन भर फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार हम 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर लेते हैं। हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह न इस दुनिया में माफ हो सकता है और न अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा यानी शब्द के विरोध में कुछ कहेगा, उसका गुनाह ना तो इस लोक में और ना परलोक में बख्शा जाएगा। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य आदि सबका जो भी फल है, वह सब शब्द या नाम की कमाई में ही आ जाता है।
क्योंकि महाराज जी समझाया करते थे, हाथी के पाँव में सबका पाँव। कहने का तात्पर्य है कि हाथी का पैर इतना बड़ा होता है कि दुनिया के समस्त जीवों के पैर उस हाथी के पैर के अंदर आ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम नाम की कमाई करेंगे तो संसार की जितने भी बाह्य पूजाओं का जो फल है वह नाम की कमाई के अंदर आ जाता है। जिस समय हमारी जबान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जप और कौन हो सकता है। जब हम अपने आप को उस मालिक के हवाले किए बैठे हैं, तो उसकी रजा में रह रहे हैं, तो भला बताओ इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है। जब हम अपने अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी को सुन रहे हैं, तो भला बताओ इससे बड़ा पाठ और क्या कर सकते हैं। जब गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात प्यार में अपने साथ लिए रहते हैं, तो भला बताओ इससे बड़ी पूजा हम और क्या कर सकते हैं। जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, तो इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है। ना घर बार छोड़ने की जरूरत है, ना बाल बच्चों को त्यागने की जरूरत है, ना ही कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत है। हमें संसार में रहते हुए, संसार का कारोबार करते हुए, अपने फर्ज और कर्तव्यों को समझकर उनको बखूबी निभाते हुए अपने अंदर ही उस शब्द का अभ्यास करना है। सतगुरु से शब्द या नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर ही उसका स्वाद प्राप्त करना है। कहीं बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और इस शब्द का भेद पूरे सच्चे गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वाणी कहती है कि शब्द भेद तुम गुरु ते पाओ। नाम की कमाई करके जब हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर उस परमपिता परमात्मा से समा जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई पाने के लिए नहीं करनी है, रिद्धि सिद्धि और करामातें दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामातें दिखाकर कुल मालिक के शरीक बनने के लिए नहीं करनी है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस नाम की बख्शीश को हमें अपने अंदर ही हजम करना है। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह बिखेरना नहीं है। जितना हम उस मालिक की बख्शीश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शीश और दया मेहर करेगा। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबा कर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाने पाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई उसका अधिकारी नहीं है। ना किसी को खोटे और खरे की पहचान है, और ना ही उसका कोई ग्राहक है, और ना ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार होता है। लोग तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी हैं। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में भी वह मालिक रखे, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीर साहब जी अपनी बाणी में समझाते हुए कहते हैं, सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचर, सब तन कंचन होय। हमने दुनिया के सब रसायनों को देख लिया, मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं है। उसकी एक रत्ती भी अगर शरीर में रच जाए
तो हमारा शरीर सोना हो जाता है। मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हुए कहते हैं, पारखिया वथ समाल लई गुरु सोझी हुई, नाम पदारथ अमूल सा गुरुमुख पावे कोई। जिनको इस चीज की परख और कद्र है वे इसे बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं, और यह कद्र भी संतों की संगति में जाकर मिलती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे किस तरह संभाल संभाल कर रखते हैं, रुई में लपेट कर मजबूत पेटियों में रखते हैं, उसकी चाबी को हमेशा अपने सीने में दबाए रखते हैं। अपने बीवी बच्चों तक को पता नहीं देते कि वे कहीं उसे खो न दे। यह दुनिया की एक मामूली सी चीज है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन जिस नाम की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, जिसे महात्मा अमूल्य और अमोलक कहते हैं, जिसे पाकर हम खुद मालिक ही बन जाते हैं, हमें उसकी कितनी संभाल करनी चाहिए इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हजरत ईसा जी कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और ना अपने मोतियों को सूअरों के सामने डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंद डाले और पलट कर तुम पर हमला कर दे। यानी उस दौलत का ग्राहक साधारण तौर पर दुनिया में नहीं है। उस बहुमूल्य मोती को अनजान लोगों के आगे मत डालो, वे उसकी कदर नहीं जानते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि प्रीति प्रतीति गुरु की करना, नाम रसायन घट में झरना। जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर का सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना है और उसको हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है, बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी, और ना ही कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए करनी है। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर दया मेहर की बख्शिश करता है। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रहता है, उसी तरह हमारे अंदर उस मालिक, उस परम पिता परमात्मा से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कोई कमी आ जाएगी, या दुनिया में हमारा मान सम्मान खो जाएगा और कोई इसी प्रकार का दुनियावी नुकसान हो जाएगा। यह तो मालिक की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है भाई। हमें मालिक की भक्ति इसलिए नहीं करनी है कि हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार है। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति करना है। ऐसा ही है जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं। वे सांप की भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार है, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, ना कि डर। इसलिए हमें अपने अंदर मालिक का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार पैदा करना चाहिए। बानी में आता है, देहि अंदर नाम निवासी,
आपे कर्ता आपे अविनाशी। वो परमपिता परमात्मा, वो मालिक कहाँ है? हमारी देह के अंदर बैठा है। वह कहीं पहाड़ों में नहीं छिपा बैठा, सरोवरों में नहीं छिपा बैठा, वो तो हमारे देह के अंदर बैठा हुआ है। वाणी कह रही कि देहि अंदर नाम निवासी, आपे कर्ता आपे अविनाशी। वो इस सृष्टि को बनाने वाला है, वो इस सृष्टि को बिगाड़ने वाला है। दोनों ताकतें उस कुल मालिक के अंदर समाई हुई है और वह कुल मालिक हमारी देह के अंदर समाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे जरूर लाभ उठाएंगे। हम आपसे अगले वीडियो में सांसारिक इच्छाओं और हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, इन दो विषयों पर वार्ता करेंगे जी। बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।